जल्दी से इस पर आप विनोद बंसल जी जवाब देना चाह रहे थे, आपसे शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब ऐसे वक्त पर तो आपको जब मतलब नाम रखना हो, घर में पूजा पाठ हो, तब तो आप पंडित को ही बुलाते हैं, ब्राह्मण। ऐसा नहीं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन जाति का ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कर्म का ब्राह्मण होना चाहिए। अब देखिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा नाम विनोद है, मेरा जन्म वैश्य परिवार में हुआ और मैं नौकरी करता हूँ। मैं अपना को शूद्र मानता हूँ। मेरी पत्नी जो वेदों का उपनिषदों का काम करती है, दर्शनों में आचार्य है, और वो रोजाना ये वैदिक काम कर, जितने काम आपने गिनाए हैं वो सब सारे काम वो खुद करती है, लेकिन जन्म उसका वैश्य परिवार में हुआ तो ब्राह्मण ही बोली जाएगी। ये तो देखिए वर्ण व्यवस्था थी, जिसको बाद में कालांतर में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तो आप बहुत ही मतलब दार्शनिक वाली जो दार्शनिक आदर्श व्यवस्था। एक सेकंड, मुझे किसी को बुलाना है अभी अपने पूजा के लिए घर में तो पहले से जो तय है ना, वैसे कैसे करूंगी कि भाई ये कर्म से पंडित है कि नहीं है, कहां से कौन सा टेस्ट नहीं है ना जी। देखिए, अगर दर्शनों में आचार्य नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे आचार्यों को जानता हूं जिनकी जाति मुझे आज तक नहीं पता। अभी आचार्य जी जब मिले थे मेरे को, कभी स्टूडियो मिले, पूज्य संत मिले थे, ये आते के साथ ही मैंने इनको प्रणाम किया। मैंने इनसे जाति तो नहीं पूछी, ऐसा इसलिए प्रणाम नहीं किया कि ब्राह्मण है, नहीं मुझे नहीं पता इनकी जाति क्या है। मैं जाति के आधार पर प्रणाम नहीं किया इनको। तो किस आधार पे? मैंने इनको एक भगवा वस्त्र के आधार पर प्रणाम किया। इनके सामने आचार्य लिखा हुआ, कपड़े से पहचानना होगा। सुनिए, देखिए ये आचार्य लिखा हुआ था, इनके नाम क्या है, कपड़े से पहचान ले कि जो ऐसा भगवा पहन के आ जाएगा वही है। निस्संदेह, देखिए कपड़ों से तो पहचान। बोले ये तो हमारे यहाँ कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते, जन्म से हम सभी कोई शूद्र हैं। जैसी यज्ञोपवीत का संस्कार होता है तो उसको द्विज की उपाधि दी जाती है। वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है गुरुकुल में जाकर के, तो उसको विप्र की उपाधि दी जाती है। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब वह ब्राह्मण होता है। अभी आपने कहा कि हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां वाचा जा रहा था, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप महात्म्य पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में दिया गया है कि कथा वक्ता किस प्रकार होना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, कोई वहां यादव कोई ब्राह्मण नहीं होता, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और उसी में कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास पुत्र बैठता है वहां पे। और ये जो श्लोक है, एक सेकंड, वह श्लोक है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। यानी भागवत का वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। इसको अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए और जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ये 20वां श्लोक है। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और साथ में ब्राह्मण होना चाहिए, जिसके अंदर वेदों का शास्त्रों का ज्ञान हो और त्रिकाल संध्या करने वाला हो। विप्रो वृक्षस्य मूलम च गायत्री। अभी राजकुमार जी ने कहा ब्राह्मणों से मुखमासी दुबाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यदवैश्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। तो ब्राह्मण सिर्फ नाम से नहीं होता है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, तब वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। महंत राजूदास जी, महंत राजूदास इस बार रुक जाइए सब प्लीज, एक एक बार बोलने दीजिए, इतने लोग हैं प्लीज। महंत राजूदास जी सही कह रहे हैं कि नहीं धर्मगुरु जी? देखिए, पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, बहुत ही ये गंभीर विषय है और देश में जिस प्रकार से एक जातिगत धार्मिक रंग देकर एक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जो वहां घटना घटी, जिस प्रकार से मुंडन करना, चोटी काटना, बेइज्जत करना, ये भी कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का हुई। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अभी तमाम राजनीतिक दल के लोग बैठे थे, कहा कि संविधान ने ये अधिकार दिया, संविधान ने वो अधिकार दिया। समय समय पर धार्मिक ग्रंथ से भी देश चला। समय जब था, जब मानव संरचना हुई तो मनु महाराज के द्वारा मनुस्मृति के द्वारा चला, चारों वेदों के द्वारा चला, शास्त्रों के द्वारा चला, कुरानों के द्वारा चला, बाइबिल के द्वारा चला। तो कहां आज संविधान के द्वारा देश चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफ तो कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, दूसरे तरफ तो कोई यादव को गाली दे रहा है, ये तो नहीं चलने वाला, ये तो नहीं चलेगा।
सनातन पद्धति में सीधे तौर पे कहा गया धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हाँ। जो सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति विश्व को अपना परिवार मानता है, पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, उसमें इस प्रकार से डिबेट तो होनी नहीं चाहिए। गलती वहां पर हुई। पहली बात, इस प्रकार से वो जो आचार्य थे उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती यह हुई कि आचार्य को भी ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए था। गर्व से कहिए, इसको दिखा दीजिए। हम यादव वंश के हैं, प्राय यादव हैं, दक्षिणाम दत्वा हम कथा करने जा रहे हैं, कथाम हम सुत्वा कथा जनैसा। करें। तो कहने का भाव सिर्फ यही है हमारा, इस प्रकार से देश जो है वो जाति संविधान से छुपाकर, चलेगा, लेकिन धर्म इस थोड़ी प्रकार संविधान से चलेगा। गलत कार्य धर्म तो धर्म उनको शास्त्र नहीं से करना चलेगा। चाहिए था। या धर्म की अभी व्याख्या भी वो संविधान माँ से भी बैठी करेंगे। हुई है, उनकी इसलिए भी बात सुनकर आप देखिए जो कहते हैं वो काका क्या बोल रहे बात थे। इससे कथा विषय व्यासपीठ से कोई मतलब नहीं जिस है। प्रकार से व्यासपीठ अलग चीज उनको है। अखिलेश और जो यादव आप जी ने बात कर रहे हैं वो सम्मानित करने का संन्यास की काम बात किया, है। संन्यास तो किसी को अखिलेश भी हो यादव सकता जी है। को संन्यास गौर का करना चाहिए संबंध ना। मन के इस साथ में प्रकार ठीक है, राजूदास जी रुक जाइए, आवाज नीचे पुराण का एक सेकंड, एक संबंध सेकंड। शास्त्रों के साथ में है, वेदों के साथ में है। जो स्मृतियां हैं, देखिए संविधान तो अभी 1950 में बना, लेकिन जो शास्त्र है इससे पहले भी देश चलता था, इससे पहले भी दुनिया चलती थी। तब कैसे चलती थी? तब संविधान कहाँ था? तब संविधान स्मृतियां थी। जो 21 स्मृतियां हैं, भारत का वास्तविक संविधान वही है। ठीक है, ठीक है। आज ठीक जो है। आप संविधान अवधेश कह रहे प्रसाद जी, हैं, लौट रही हूँ मैं, लौट रही हूँ। उसको भी 3-4 हम लोग अभी मानते तक बोल भी नहीं पाए। अवधेश जी, आपके पास आते हुए देखिए, जो ये कंप्लेंट था उस पर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये मामला क्राइम का है। आधार कार्ड 2-2 बनाकर लोगों को चीट करना, अपना एक आइडेंटिटी अपनी रखना और एक ब्राह्मण का भी आइडेंटिटी बनाने ना लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। जो भी उनके साथ हुआ है ऐसा कानून के खिलाफ है, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी वजह से पूरी जाति का कि यादवों पर ये हमला हो गया, ये इस तरह का रंग देना सही है क्या? नीना जी, मैं इतना कहूंगा कि सबसे पहले तो मैंने सभी लोगों की बातें सुनी और जगत गुरु शंकराचार्य की भी बातें सुनी। आज जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा सुनाएगा। संविधान का राज है, कोई सामंतवाद का राज नहीं है, कोई मनुस्मृति का राज नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो कथा सुनाएगा। और रही बात वहां पर इटावा में कथा सुनाने के लिए गए हुए हमारे संत राम यादव जी, मुकुटमणि शास्त्री जी, श्याम जी, वहां पर जो ये लोग गए थे, पहले ये जिस दिन गए इनको किसी के माध्यम से बुकिंग कराई गई कि आपको कथा करना है, और कथा वहां ये पहुंचे तो उसके बाद इनका जिस प्रकार से कथा व्यास का गद्दी में बैठने वाले का संस्कार सेवा किया जाता है, उस प्रकार सारे परिवार वालों ने इनका सेवा किया। कथा एक दिन स्टार्ट हुई, उसके पश्चात शाम को पता लगा जी आपकी आईडी में प्रॉब्लम है, आप इस जात के हैं, आप उस जात के हैं। तो इनकी पहली बात तो इनकी नीयत सही नहीं थी। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए उनको, उनकी जो पत्नी है साथ में दिखा दीजिए मुझे बीच में करके। हाँ ठीक है, ठीक है। जब हाँ तो एक सेकंड अवधेश जी, तो आपकी नजर में अब आप बताइए मैडम, हमारे साथ सीधा इस वक्त चल रही हैं, जुड़ी हुई है ना आवाज आपको? मैडम आपको आवाज आ रही है? मिसेस तिवारी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। ठीक है, वो ये आपने सुना, ये अवधेश जी जो वहां से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि आप लोगों ने बुलाया था, आपकी नीयत खराब थी, आप लोग जानबूझ के जान पूछ रहे थे। आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनको बोलिए चुप हो जाने, वहां बातें बहुत कर रहे हैं, सबकी आवाज आ रही है। मैम बोलिए। किसी ने उनकी जात नहीं पूछी, ना हमें जात से कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हुई उनकी बदतमीजी से। किसी ने उनकी जात नहीं पूछी, न जात के बारे में जानते थे। हम तो व्यास जानते थे, ब्राह्मण समझते थे, उनका पूरा मान सम्मान किया। जात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उनकी बदतमीजी से बस। तो मतलब क्या आपने जो पहले बताया था कि उन्होंने अभद्र कुछ किया था, मतलब हाँ, हाथ पकड़ा था, तो उसके बाद से आप लोगों ने उनको रोका नहीं? मतलब वहां पर ये पूरी बात खुली कैसे कि वो दूसरी जाति के हैं? नहीं, वो इन्होंने इनके आधार कार्ड जो गिरे हैं इनके पर्स थे, वो उनसे इनकी पहचान हुई कि ये फर्जी व्यास हैंगे। और फिर व्यास से हमें इनकी जात पात से कोई
दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इनने जब बदसलूकी न करते तो ये अच्छे से रामायण पढ़ते, इनसे कोई वो नहीं था। अब बोलिए अवधेश जी। अंजना जी, इन्होंने उनका पहले पूजन किया, उनको व्यास गद्दी में बिठाया, हाँ। उनसे सुनने के लिए आग्रह किया। वो लोग आए और इन्होंने पूरे अपने रिश्तेदारों को वहां पर बुलाया, पूरे गांव के लोगों को बुलाया। उसके बाद इन्हें मालूम चला कि एक जाति चमार जात दलित जाति का है, एक यादव जाति का कोई है। भी जाति सूचक शब्द ऐसा ना इस्तेमाल करें प्लीज, ये अनपार्लियामेंट्री है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऐसे शब्द प्लीज मत बोलिए। आज तक अपने आप को ऐसे शब्दों से दूर करता है। प्लीज कोई भी अपमानजनक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना करें प्लीज। अपनी बात पूरी कीजिए। इन्हें मालूम हुआ कि इन जाति के लोगों से हमें कथा नहीं सुनना चाहिए, तो इन लोगों ने उनको बुलाया क्यों? और अगर इनके साथ उन्होंने छेड़खानी किया था तो इनके पास 100 नंबर भी था, फोन भी था, पुलिस को भी बुला सकते थे। इन्होंने सारी रात उनका शोषण किया, उनको लातों से मारा, उनको नाक रगड़वाया, और जो शब्द मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं उससे उसको शुद्धिकरण किया इन्होंने। ये इन्होंने सरासर जो है अन्याय किया है, और ऐसे अन्याय में जो व्यक्ति के साथ उसको मृत समझा जाता है, मरना और अपमान करना दोनों समान है, एक बराबर है। और जिसके साथ जिसको मर्डर करना, हत्या करना और अपमान करना, ये दोनों एक श्रेणी में आता है। हम उससे मिलके आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम नहीं जीना चाहते। अवधेश जी, और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किस श्रेणी में आता है? अंजना जी, सबसे पहले पूरे गांव के लोग वहां उपस्थित थे, वहां पर उस गांव में पढ़े लिखे भी लोग थे। मुंडन करना, नाक रगड़वाना, उसके ऊपर ऐसा आपत्तिजनक जल छिड़कना, उस पर तो कार्रवाई हुई है। आपने मेरा प्रश्न सुना नहीं, या तो आप लोग सिर्फ एक कान से सुनना चाहते हैं या फिर ये तो एक सेकंड प्लीज, फुल रिस्पेक्ट, बट प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ अवधेश जी, सवाल सुनिए। जो हुआ कानूनी अपराध है और कानूनन कार्रवाई हो गई है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बार बार उसको बोलने की बात तो ठीक है अपनी जगह पर, वो गलत है और वो उस पर कार्रवाई हुई है। मैं आपसे पुनः पूछ रही हूं, इस बार थोड़ी सी हिम्मत दिखाइएगा। अगर इन महिला के साथ गलत हुआ है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? महिला के साथ अगर गलत होता तो हम महिला के साथ खड़े होते, लेकिन महिला के साथ कोई गलत हुआ ही नहीं है। महिला अपने बचाव में ऐसा कर रही है। जब पूरी इन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो जो प्रताड़ित थे उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो इन लोगों ने बनाया, और इन्होंने हवाबाजी में उस वीडियो को जारी कर दिया। जब जनता का पूरे देश के अंदर आक्रोश हुआ, फिर ये कार्रवाई स्टार्ट हुई, तो अपने बचाव में इन्होंने ऐसा किया कि हमको छेड़ा। अच्छा, आपको सब पता है, मतलब तफ्तीश, कानून, थाना सब बंद कर देना चाहिए। अवधेश यादव जी जो कहे वही सही है, कोई और जो बोले वो गलत है। देखिए, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और कब अक्सर जब आदमी जाति का चश्मा पहनता है तो बाकी सब गलत दिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक महिला बोल रही है, हम सबको सुनना चाहिए अवधेश जी, हम सबको सुनना चाहिए। अच्छा मिस्टर अवधेश, 2 आधार कार्ड, ये किसका षड्यंत्र है? एक सही आधार कार्ड, एक फर्जी आधार कार्ड, ये किसका षड्यंत्र है? अंजना जी, आधार कार्ड जांच का विषय है, किसी का मुंडन करना, अपमान करने का विषय नहीं है। जब आप घिर जाए तो वो जांच का विषय है। तो आपके यहाँ पर अगर कोई ऐसी आपत्ति होती है तो पहले आप पुलिस को बुलाते हैं, या आप उसका मुंडन कर देंगे, या आप अपने हाथों में कानून ले लेंगे, आप उसका शोषण रात भर करेंगे। वो कानूनी गलत है, वो कानूनन गलत है, अपराध है। मैं तो कह रही हूँ वो लोग जेल में हैं, लेकिन आप भी जो कर रहे हैं ना वो गलत है। सूर्या मैथिल जी, जल्दी से आपका इस पर रिस्पॉन्स, क्योंकि कुल मिलाकर सवाल यह है कि अब आप इसको पीडीए, मतलब एक पूरे समुदाय के अपमान के तौर पर इसको अब राजनीतिक फायदे के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद अंजना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये राजनीतिक जो लाभ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको 4 उदाहरण दे रहा हूं। पूरी डिबेट का लब्बो-लुबाब, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, उनका आशय ये था कि ये जो घटना घटी वो केवल इसलिए घटी क्योंकि वो जात से यादव थे। तो मैं 4 उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण, यदि ऐसा ही होता और इतना ही वैमनस्य होता सनातन समाज में, तो राम मंदिर की नींव का पहला पत्थर 1989 में कामेश्वर चौपाल नाम के मेरे दलित भाई नहीं लगाते। उसके अलावा यदि इतना ही वैमनस्य होता तो सनातन का, मैं ये कहूं, स्वर्ग रामलला विराजमान का मंदिर, वहां पर 24 पुजारी, उसमें से 2 दलित जाति के, 1 ओबीसी जाति का। आप दूर मत जाइए, ये आपका जो इटावा है
उसके पास में एक कस्बा है लखना, उस कस्बे में एक काली मंदिर है जो कि 200 साल पुराना है। उस 200 साल पुराने मंदिर के अंदर जो चौथी पीढ़ी आज भी दलित परिवार का ही पुजारी है, जो वहां पूजा कर रहे हैं, अखिलेश आचार्य और अशोक आचार्य। ये दिखाता है कि सनातन के अंदर जाति के ऊपर वैमनस्य नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पूजा पद्धति में जाति का कोई आशय नहीं है। एक बात और, ठीक है, नहीं वक्त बहुत कम है, जल्दी से विनोद जी 2 लाइन का कमेंट, सिर्फ 2 लाइन। विश्व हिंदू परिषद पिछले कई वर्षों से हम अर्चक, पुरोहित और ये जो कथावाचकों का जो प्रशिक्षण करते हैं, उसमें हजारों की संख्या में हर जाति के लोग, हर जाति के लोग होते हैं उसमें, हर जाति के लोग, उसमें कोई संख्या नहीं है। आप तो कहते हैं 50,000 से ज्यादा उसमें भी हाँ कर रहे हैं, इसमें भी 50,000 यादव और ब्राह्मणों की जोड़ी सुदामा और कृष्ण से बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? बहुत सही बात, सुदामा और बहुत कृष्ण सही। से बड़ा और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, अगर कोई करता है तो वो गलत है।